एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसीलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों की इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को ये सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। तो मकर राशि वालों, आपके लिए कैसा बीतेगा जून का महीना, ये जानना है तो इंतजार खत्म। देखिए, उत्तरार्ध में किसी तरह की यात्रा पर जाने का आपको मौका मिल सकता है। इस दौरान कुछ लोग एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी मन बना सकते हैं, लेकिन सलाह यही है कि ये अभी सही नहीं होगा आपके लिए। दूसरी तरफ आपका मन काफी गहन चिंता में भी लगेगा जो जीवन से संबंधित होगी, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते दिखेंगे। हालांकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आप बेहतर तरीके से अपने जीवन को समझ पाएंगे और इस दौरान लोग आपके पास अपनी ज़रूरत की सलाह भी लेने आएंगे। ऐसा लगेगा उन्हें कि आपकी सलाह उनके जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है, सकारात्मक बदलाव ला सकती है। और मज़ेदार बात यह है कि वो गलत नहीं सोच रहे होंगे, आपकी सलाह वाकई उनके काम आएगी। वो आपको दुआएं भी देंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस महीने में आप अपने विरोधियों से घिरे रहेंगे, बावजूद इसके आपका सामना वो नहीं कर पाएंगे। इस दौरान कानून के क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं और यदि आप कोई NGO वगैरह चलाते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस दौरान आपका NGO अच्छा परफॉर्म करेगा। आप अपने काम को लेकर काफी संजीदा हैं और यही एक बात आपके वर्क प्लेस में आपके पक्ष में रहेगी और आपको आगे बढ़ाएगी। करियर के लिहाज से देखें कैसा रहेगा ये वक्त, तो करियर की बात की जाए, दशम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव के सूर्य के साथ विराजमान होगा, जिसकी वजह से अभी तक आपने अपनी वर्तमान नौकरी जो नहीं बदली है वो अब बदलने के योग हैं। लेकिन चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नई नौकरी पिछली नौकरी से ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, आपको संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन होगा। इसके अलावा
सूर्य का गोचर छठे भाव में होने से आप अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब भी देने में सक्षम होंगे। लेकिन राहु के साथ सूर्य की स्थिति होगी तो ये आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत बिगाड़ सकती है। इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। लेकिन ध्यान आपको यहाँ ये रखना है कि यदि आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो इस दौरान आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपके पार्टनर की वजह से आपको काफी अच्छा लाभ भी हो सकता है और आप इस दौरान कुछ दीर्घकालिक निवेश की योजनाएं भी बनाएंगे जो काफी फायदे का सौदा साबित होंगी। अपने मन को एकाग्र रखकर अपने पार्टनर के साथ मिलकर अच्छी योजनाएं बनाएं। आपको इसका फायदा मिलेगा, जल्द मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है मकर, तो जून क्या लाया है आपके लिए? जून आपके लिए बेहतरीन मौके लाया है। शुक्रदेव आप स्टूडेंट्स को पढ़ाई के मामले में आगे ले जाएंगे। केवल पढ़ाई ही नहीं, बाकी भी जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे आप स्टूडेंट्स को नाम भी मिलेगा और पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाने का जज्बा भी जागेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में राहु और बुध की युति आपके दिमाग को तेज बनाएगी और आप समय रहते ही सभी समस्याओं को हल करने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे। इसलिए आशानुरूप परिणाम आपको मिलते जाएंगे। इसके अलावा जो लोग हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, छोटी मोटी अड़चनें आएंगी, इसके बाद आपकी इच्छा पूरी होगी। हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट को अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि संभव है कि उनकी मेरिट के आधार पर उन्हें दाखिला मिलेगा, तो इसीलिए आपको मेहनत पर ध्यान देना है। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना मन लायक संस्थान आपके लिए दरवाजे खोले रखेगा। फैमिली लाइफ कैसी बीतेगी? तो यदि आपके लिए इस महीने की बात करूं तो अनुकूल है आपके लिए ये वक्त। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता नजर आएगा। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में जब तक मंगल अपने द्वितीय भाव में रहेगा, कुटुंब में कुछ तनातनी रह सकती है, लेकिन इसके बाद स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी या घर बनाने का फैसला ले सकते हैं जिससे घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। परिवार के लिए प्रॉपर्टी बनाने के अच्छे योग हैं। मातृपक्ष के लोगों से आप अच्छा व्यवहार बनाए रखिएगा क्योंकि वो इस दौरान आपसे कुछ दूर दूर हो सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा और जरूरत पड़ी तो वो आपकी हर तरह से सहायता करेंगे और उनके मन में आपके प्रति आदर भी रहेगा। संतान के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ कैसी रहेगी ये बता दूं आपको। तो पंचम भाव में पंचमेश शुक्र की उपस्थिति आपको प्यार में दीवाना बना सकती है। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरी मेहनत करेंगे आप कि आप अपने साथी को स्पेशल फील करवाएं। उनके लिए कुछ न कुछ बेहतर तोहफा अवश्य लेकर आएं। इसके अलावा आपको अपने प्रियतम के प्रति आकर्षण भी महसूस होगा। इससे आपकी लव लाइफ में अंतरंग पल बिताने के मौके मिलेंगे। हालांकि मर्यादित होना बेहतर रहता है। आप में से कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात भी मिल सकती है और इस दौरान जिनसे प्रेम करते हैं वो उनका पूरा साथ देंगे। जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। मैरिड लाइफ के बारे में बता दूं, जून का महीना कैसा बीतेगा आप दंपतियों के लिए। तो इस दौरान कुछ खट्टे मीठे अनुभव आप करेंगे। एक और आपका दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में शनि की दृष्टि होने के कारण कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि ये समस्याएं कुछ समय के लिए ही होंगी। ऐसे में आप समझदार हैं कि अपने दाम्पत्य जीवन को आप बेहतर कैसे बनाएं। आपका जीवन साथी आपके प्रति समर्पित रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन आप दोनों की साझेदारी से आगे बढ़ेगा। आप दोनों साथ मिलकर भविष्य के लिए कुछ नई प्लानिंग्स भी कर सकते हैं और आपके इन फैसलों में दूरदर्शिता दिखेगी और आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर बनेगा। आर्थिक जीवन कैसा रहेगा तो वो भी बता दूं। एकादश भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में होगा। ये महीने के पूर्वार्ध में रहेगा। ये आपके धन के मामलों में बेहतर नतीजे लेकर आ रहा है। इसके अलावा पंचम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को दृष्टि करेगा। इस वजह से धन संबंधित मामलों में आपके लिए अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अष्टम भाव का स्वामी सूर्य भी पंचम भाव में रहकर एकादश को देखेगा। इससे अचानक से कोई धन मिलने की संभावना हो सकती है। संभव है कि आपका गया हुआ पैसा भी वापस आ जाए।
या फिर आपको कोई विरासत या पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। इस महीने सबसे मजेदार बात ये होगी कि आप अपना कोई उधार या लोन चुका पाएंगे, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा यदि आपकी संतान बड़ी हो चुकी है तो उसके माध्यम से भी आपको धन लाभ होने की अच्छी संभावना है। यदि आप मैरिड हैं तो जीवन साथी को अच्छा खासा धन लाभ होगा, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर की दूरदर्शिता के कारण भी आपको अच्छे खासे लाभ मिलेंगे। हालांकि छठे भाव में बैठे बुध और राहु आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे, फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। इस वजह से खर्चों का कोई खास बोझ आपको महसूस नहीं होगा और आपका ये महीना बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को शेयर बाजार या सट्टेबाजी या लॉटरी से कुछ लाभ भी हो सकते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने आप मकर राशि वालों के लिए? तो दो बातों का ध्यान देना है आपको। देखिए, पहला, चूंकि शनि वक्री हो चुके हैं और बृहस्पति के साथ विराजमान है, बृहस्पति भी यहाँ पर वक्री हैं, तो आपकी कुंडली के तीसरे और द्वादश के स्वामी होते हैं। ऐसे में रोग उत्पत्ति हो सकती है, विशेषकर ज्यादा फैटी फूड खाने से चर्बी बढ़ेगी, इससे आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। कुछ लोगों को डायबिटीज की भी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा छठे भाव में बुध और राहु की युति होने से आपको स्किन की कुछ प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं जो अचानक से उभरेंगे, आप उसका पता लगा पाने में कुछ असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे में एक के बजाय कम से कम 2 डॉक्टर्स की राय तो जरूर ही लीजिएगा। हालांकि राशि स्वामी राशि में होने की वजह से आपका स्वास्थ्य और दिनचर्या पर निर्भर कर सकता है। तो इस पूरे महीने आप आत्मविश्वास के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल सुव्यवस्थित दिनचर्या का पालन करेंगे तो स्वास्थ्य काफी बेहतर रहेगा। योग का सहारा भी ले सकते हैं और आलस्य तो करना ही नहीं है आपको। अब उपाय क्या होगा ये बता दूं आपके लिए। तो इस महीने उपाय के तौर पर आप शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाइए बिना छुए। आपके मुख्य देव शनि देवता हैं, तो आपकी राशि के स्वामी भी यही हैं, तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। लेकिन नीलम धारण करने के पहले आप अपनी कुंडली निजी तौर पर विश्लेषण करवा लीजिएगा। अपनी जेब में हमेशा पीले रंग का रुमाल रखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छी क्वालिटी का अगर ओपल पहन सकते हैं तो ये भी बढ़िया है। माता दुर्गा या भगवान गणेश की उपासना आपको करनी है और मन से करनी है, इससे जीवन में आ रहे सभी विघ्नों का नाश होगा। स्टार कितने मिल रहे हैं आपको इस महीने के लिए? तो 5 में से मिलते हैं 3.5 स्टार। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।